Hello student, good evening everyone and welcome to you on my YouTube channel Bharat Foundation Classes। तो स्टूडेंट आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट आप लोगों ने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी, जैसे पॉसिबिलिटीज हो गया तो या फिर कोई सर्टेनिटी हो गया। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग अंदाजा लगाते हैं, ठीक ना, कि कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक्सपेरिमेंट का मतलब हो जाएगा कि कुछ जैसे हम लोग कॉइन को टॉस कर दिए या फिर ड्राई को रोल कर दिए, ठीक है ना। तो जैसे कॉइन को एक्सप्लेनेशन चैप्टर का नाम हम लोग इसको लिख लेते हैं। पहले चैप्टर नंबर 15 है ये और इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट इसमें होता क्या है एक्सपेरिमेंट में कि जैसे हम लोग कॉइन को टॉस कर दिए तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट भी हम लोग उसको कह सकते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है स्टूडेंट कि हम लोगों को जितने भी आउटकम्स होंगे वो पता है कि ये आएगा, ठीक है ना। एक कॉइन को अगर हम लोग टॉस करेंगे तो स्टूडेंट हम लोगों को मालूम है कि एक हेड आएगा या फिर उसमें ट्रेल आ सकता है। तो अब हम लोग हेड और जो ट्रेल आने वाला है वो हो जाएगा हमारा पॉसिबल आउटकम, ठीक है ना। ऑल पॉसिबल आउटकम यही है। और अगर हम लोग इसमें गेस कर रहे हैं तो अंदाजा लगा रहे हैं कि हेड ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर पॉसिबिलिटी हो जाएगा या सर्टेनिटी हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोगों को रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके बुक में जितने भी एक्सपेरिमेंट है या फिर जितने भी क्वेश्चन है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट पे ही बेस्ड है, ठीक है ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या हो जाएगा कि एक्सपेरिमेंट जहां पे हम लोगों को पता होगा कि क्या क्या आउटकम आने वाला है, वेयर वी नो ऑल दी पॉसिबल आउटकम। लेकिन वहां पे क्या होगा स्टूडेंट कि क्या चांस है कि इस इवेंट के अगर होने का वो हम लोगों को क्या है पता नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे बुक में कि क्या है 2-3 एग्जाम्पल है, बुक में 2-3 एग्जाम्पल नहीं, बेसिकली 4 एग्जाम्पल होगा। पहला हम लोग देखेंगे क्वाइन का, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वाइन में होता आखिर क्या है कि इसमें एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग क्वाइन पे करेंगे, ठीक है ना, क्वाइन को हम लोग क्रॉस कर दिए, ठीक है। तो क्वाइन को क्रॉस करने के बाद हम लोगों को जैसे इसमें भी 2-3 केस है, ठीक है ना। अगर एक क्वाइन को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आउटकम क्या क्या आ सकता है स्टूडेंट, या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा, ठीक है। ये तो इजी था, आप लोग इसको बचपन में किए होंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे दूसरा है कि दो कॉइन्स को अगर एक साथ हम लोग क्रॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है। हो सकता है ना स्टूडेंट फर्स्ट कॉइन में हेड आया हो, दूसरे में भी हेड आ गया हो, बाय चांस लक, ठीक है। पहले में हेड आया हो, दूसरे में ट्रेल आ गया हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले में हेड आ गया, सॉरी ट्रेल आ गया और दूसरे में हेड आ गया हो, ठीक है। या ये कंडीशन भी हो सकता है कि दोनों में ट्रेल आ गया हो, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 पॉइंट जब रहेगा तो उसके जो आउटकम्स है वो हो जाएंगे 4, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी है, हम लोग पहले इसको देख लेते हैं जो आपके बुक में है, ठीक है। अगर स्टूडेंट हम लोग 3 पॉइंट्स को क्रॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकते हैं हम लोगों के एक्सपेरिमेंट मतलब आउटकम है। हो सकता है ना स्टूडेंट कि यहाँ पे तीनों में हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है इसके कॉन्ट्रास्ट में कि तीनों में ट्रेल आ जाए, ठीक है। अब स्टूडेंट हो सकता है ऐसा कि हेड हेड ट्रेल आ जाए और यहाँ पे ट्रेल टेल हेड आ जाए, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट हेड ट्रेल हेड आ सकता है और यहाँ पे ट्रेल हेड ट्रेल आ सकता है, ठीक है, ऐसा भी चांसेस है। या ये भी हो सकता है कि ट्रेल हेड हेड आ जाए या फिर हेड ट्रेल ट्रेल आ जाए, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और मतलब कि आउटकम्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसमें 8 ही पॉसिबल आउटकम हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट एक कॉइन को अगर हम लोग रोल कर सॉरी इसको क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, हेड या फिर ट्रेल, तो इसमें आउटकम कितने हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 2 आउटकम है, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट 4 आउटकम मिला और यहाँ पे 8 आउटकम मिला। तो स्टूडेंट इन केस ऑफ कॉइन या फिर हम लोग जो ड्राइव होता है तो उस केस में भी हम लोग फॉर्मूला को लिख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला फॉर आउटकम इन कॉइन्स। तो
कॉइन्स में टोटल आउटकम कितना होगा स्टूडेंट? 2 होगा, मतलब कि 2 फेस होता है, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोगों को हो जाएगा 2 टू द पावर n, ठीक है। और n क्या है स्टूडेंट? नंबर ऑफ कॉइन। अगर एक कॉइन रहेगा तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 2 पे पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर 4 कॉइन होगा स्टूडेंट तो 2 पे पावर 4, डेट मीन 16 आउटकम हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था कॉइन के बारे में। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में रहता है कि बेसिकली ये वाला जो 3 कॉइन्स है, तो इसमें एक क्वेश्चन रहता है एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट और दूसरा होता है स्टूडेंट एटमोस्ट। और थर्ड में हम लोग ले लेते हैं एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब तो हो जाएगा कि स्टूडेंट एग्जैक्ट वैल्यू होगा। जैसे कि एटलीस्ट अगर पूछेगा कि एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब हो जाता है कम से कम मिनिमम 1 रहेगा, ठीक है, मिनिमम। और एटमोस्ट का मतलब हो जाता है मैक्सिमम, ठीक है। और एग्जैक्टली का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में रहेगा कि एटलीस्ट वो 1 हेड मान लेते हैं, ठीक है ना, कम से कम 1 हेड रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड भी या फिर 3 हेड भी रह सकता है, 1 से कम नहीं रहेगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? 1 हेड कम से कम, यहाँ पे भी है एक तो कम से कम दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, यहाँ भी, यहाँ सिर्फ इसमें नहीं दिख रहा। तो इसका जो आउटकम हो जाएगा स्टूडेंट, जो हम लोगों का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7:8, ठीक है। एटमोस्ट बोलेगा कि 1 होना चाहिए, एटमोस्ट का मतलब हो जाता है मैक्सिमम 1 होना चाहिए। तो मैक्सिमम 1 किसमें है स्टूडेंट? मैक्सिमम 1 यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। मैक्सिमम हेड, मैक्सिमम 1 हेड। तो स्टूडेंट मैक्सिमम 1 हेड का मतलब 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ कोई हेड नहीं है तो ये भी काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 1 हेड का केस में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4:8 हम लोगों का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी इवेंट का मतलब हो जाएगा कि इस केस में, ठीक है। तो एटलीस्ट में कम से कम 1 को लेंगे, ज्यादा भी हो सकता है, और एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 होगा, और उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। और एग्जैक्टली अगर बोलेगा कि 3 हेड चाहिए, तो 3 हेड के लिए ये लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग, इसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं, ड्राइव, ठीक है ना। तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। ड्राइव जो लूडो वगैरह में हम लोग खेलते हैं, स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहां तक हो गया होगा। स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन को करवाना चाहिए, लेकिन 2 इवेंट और है हम लोगों को, एक है ड्राइव वाला और एक है कार्ड वाला। तो स्टूडेंट हम लोग उन दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को एक साथ करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट आई होप कॉइन्स वाला क्वेश्चन जितना भी होगा वो सब बन जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग इसके बाद एग्जांपल को ही देखेंगे। तो स्टूडेंट नंबर 2 में है ड्राइव को रोल करना, या फिर इसको ड्राइव भी लिख देते हैं, DIC, ठीक है ना। लेकिन बुक में क्या है, ज्यादातर यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग इसी को लिखते हैं। तो स्टूडेंट ड्राइव में कितने आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑल आउटकम्स लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक भी आता है, 2, 3, 4, 5 और 6। आई होप कि आप सभी लोगों ने खेला होगा, होप क्या हर कोई खेलता ही है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोगों ने बचपन में लूडो वगैरह खेला होगा, या फिर सांप सीढ़ी। तो इसमें ये सभी क्या थे, नंबर आते थे, वो एक क्यूब रहता था, तो उसी को कहते हैं हम लोग ड्राइव। अगर स्टूडेंट एक ड्राइव को थ्रो कर रहे हैं, तो ये इवेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 1 ड्राइव को अगर रोल करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिलेगा, ठीक है। आपके बुक में क्या है, मैक्सिमम 2 ड्राइव तक है दिया हुआ, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर एक ड्राइव को फेंकेंगे तो ये मिलेगा, अगर 2 ड्राइव को फेंकेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है हम लोगों को। तो स्टूडेंट पॉसिबिलिटीज यही होगा कि
पहला में एक, दूसरा में भी एक आ सकता है स्टूडेंट, जरूर आ सकता है। हो सकता है ना पहला में एक आए, दूसरा में 2 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 और 4 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है, 1 6 भी हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है स्टूडेंट। हो सकता है 2 1 आ जाए, ठीक है, 2 2 आ जाए, 2 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 4 आ जाए, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6 भी आ सकता है, ठीक है। 3 के साथ 1 आ सकता है स्टूडेंट, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है और 5 के साथ 6 भी आ सकता है। ये भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है इसका 4 1 4 2, 4 के साथ 3 भी आएगा, 4 के साथ 4 भी आएगा, 4 के साथ 5 भी चांस है और 4 के साथ 6 का भी आने के चांस है, और 5 के साथ 1 के चांसेस है, 5 2 5 3 5 4 भी आ सकता है स्टूडेंट, 5 के साथ 5 भी आ सकता है और 5 के साथ 6 भी आ सकता है। एक और इवेंट है इसका, मतलब आउटकम है, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3 आ सकता है स्टूडेंट, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है और 6 के साथ 6 भी आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या है, इतने पॉसिबिलिटीज है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड। तो स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर काउंट करेंगे स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36 हो जाएगा, और यहाँ पे है 6। तो स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 6 पे पावर 1, ठीक है ना, 6 पे पावर n। अगर इस केस के लिए है तो हम लोग क्या हो जाएगा, 6 पे पावर 1 इज इक्वल टू 6, और इस वाले केस का हो जाएगा 6 पे पावर 2 दैट इज 36, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 36 आउटकम मिलेंगे। अगर हम लोग के पास 3 ड्राइव है, अगर तीनों को एक साथ फेंक रहे हैं तो वहां पे 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है ना, तो 216 जो आउटकम्स हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डबलेट कितना कितना हो सकता है। तो स्टूडेंट डबलेट अगर का बात किया जाए तो डबलेट हमारा ये सब है, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। अगर डबलेट का बात करेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डबलेट मतलब 3/36 दैट मींस 1/6, ठीक है स्टूडेंट, इतना आ सकता है। अगर कोई कहेगा कि दोनों का सम जो है वो इवन नंबर हो सकता है, या फिर दोनों का जो सम है वो लेस देन 8 होना चाहिए। अगर लेस देन 8 का बात किया जाएगा स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, लेस देन 8 मतलब यहां तक हम लोगों को नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ ये वाला पार्ट को छोड़ करके क्या है, लेस देन 8 अगर कहेगा स्टूडेंट तो हम लोग इसको छोड़ करके इधर वाला पार्ट ले लेंगे। अगर बोलेगा कि मोर देन 8 आना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहां से इसको लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे 3 के साथ 5 आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट लेस देन 8 वाला क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पे 21:36 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन जैसे कहेगा आप लोगों को वो निकालना होगा। अगर क्वेश्चन कहेगा कि दोनों नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, दोनों नंबर इवन के लिए हम लोग करेंगे क्या, 1 वाला को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि यहाँ 1 क्या है, ऑड है, 3 को एलिमिनेट कर देंगे, 5 को एलिमिनेट कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, जो ये वाला पार्ट है इसको हटा देंगे, मतलब कि ये डबल वाला जो पार्ट है, एक ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे, एक ये लेंगे, ठीक है। उसी तरह हम लोग एक को छोड़ करके अगला लेंगे, ठीक है ना, इसको बाद इसको छोड़ करके ये ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे, ये लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन आप लोगों को क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक में बस इतना ही स्टूडेंट ड्राई वाला केस। इसके बाद हम लोग कार्ड्स वाला देखेंगे, ठीक है ना। अक्सर बच्चों को क्या होता है, कार्ड्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, क्योंकि 52 कार्ड्स है उसमें, और उसमें रेड होता है, ब्लैक होता है, और उसमें फेस कार्ड भी होता है, नंबर कार्ड होता है। तो स्टूडेंट हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, आप लोग यहाँ तक नोट कर दीजिए।
स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग वो क्या बोलते हैं कार्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड स्टूडेंट, स्टूडेंट अगला हम लोग कार्ड्स के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट एक कार्ड्स में मतलब कि जो बंडल होता है तो उसमें कितने कार्ड्स टोटल होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड नंबर है उसका हेडिंग हम लोग दे देते हैं कार्ड्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स जो होता है स्टूडेंट, तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। एक होता है ब्लैक और स्टूडेंट एक सेकेंड, और स्टूडेंट दूसरा होता है रेड, ठीक है। अब स्टूडेंट ब्लैक में भी दो है और रेड में भी हमारा दो है, ठीक है। तो स्टूडेंट ब्लैक में क्या क्या है दो, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ब्लैक में आ जाएगा स्टूडेंट, एक हो जाएगा स्पेड और दूसरा हो जाएगा ग्लव, ठीक है। और स्टूडेंट रेड कार्ड जो होता है स्टूडेंट, कंफ्यूजन होता है कभी कभी बच्चों को कि रेड कौन सा होता है, तो रेड को याद रखने का आसान तरीका है इसका जो उसका उल्टा कर दीजिएगा। रेड मतलब हो जाएगा हर्ट, हमारा जो हार्ट होता है रेड होता है, ठीक है ना। रेड मतलब कि उसमें ब्लड सर्कुलेट करते रहता है। और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट डायमंड, ठीक है। डायमंड जो रूबी है उसका भी कलर क्या होता है, रेड होता है। हालांकि स्टूडेंट डायमंड में बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि ये रेड वाला केस है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें भी कलर के बेसिस पे तो हो गए हमारे दो कार्ड, ठीक है। अब स्टूडेंट इन तीनों में क्या होता है कि कुछ फेस कार्ड भी होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फेस कार्ड। तो स्टूडेंट फेस कार्ड कितना कितना होगा, तो पहला वाला जो केस है इसमें और इसमें तो 3 होगा, ठीक है। इस अगला में क्वीन होगा और जैक होगा, ठीक है। किंग मतलब राजा रानी और जैक मतलब गुलाम, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी के क्यू और जे होगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी हमारा किंग मिलेगा, क्वीन मिलेगा और जेड देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी के क्यू और जे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक चीज यहाँ पे बोल रहे 52 कार्ड्स है ना, तो यहाँ पे 26 कार्ड होंगे और यहाँ पे भी 26 कार्ड होंगे, ठीक है। 26 होगा ब्लैक और 26 होगा रेड। और रेड में भी कितना कितना 26 का आधा 13 और यहाँ पे भी स्टूडेंट 13 कार्ड होंगे। और यहाँ पे आपको 13 कार्ड देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी 13 कार्ड ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 13 कार्ड में 3 कार्ड तो हो गए स्टूडेंट, एक कहीं हम लोग लिख देते हैं, एक होगा इसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है स्टूडेंट। कितने हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो स्टूडेंट एक जो कार्ड बच गया है लास्ट में 1 होना चाहिए, 1 नहीं होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है ना। ए का मतलब हो गया एस, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यहाँ भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन सिंपली ऐसे नहीं आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको रेड का डायमंड कितना होगा, तो रेड में डायमंड कितना है स्टूडेंट 13 है। तो यहाँ पे रेड 26 है और डायमंड है 13, तो 13:26 हो जाएगा, ठीक है रेशियो। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हालांकि ज्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लिखवाई दिए हैं। 52 कार्ड्स होता है, 26 ब्लैक 26 रेड। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फेस कार्ड कितना हो गया, फेस कार्ड कितना है यहाँ 3 3 6 और 6 इधर भी होगा, मतलब 12 कार्ड होगा, ठीक है। और ईच फेस सॉरी
ये जो स्टूडेंट यहाँ पे स्पेड क्लब और हर डायमंड है, तो यहाँ पे लिखने की अलग से जरूरत है। समय क्या होगा, 13 कार्ड्स ईच होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हटा दीजिए, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि क्वीन कितना है, ठीक है ना, ब्लैक क्वीन, ठीक है ना। तो ब्लैक क्वीन कितना है, 2 है और यहाँ टोटल कार्ड है 52। तो एक वेल शफल्ड, तो वेल शफल्ड कार्ड का मतलब हो जाएगा कि फेटा हुआ कार्ड, ठीक है ना। स्टूडेंट ये सब सिर्फ पढ़े हैं, ठीक है ना, तो इसको ये मत समझिएगा कि मैं ये सब जानता हूँ, ठीक है ना, किताब में है बस, इसीलिए थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि अगर पूछेगा कि ब्लैक क्वीन कितना है, तो ब्लैक क्वीन के आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 52। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 2/52, दैट मीन्स 1:26 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर पूछेगा कि फेस कार्ड कितने चांसेस हैं, तो फेस कार्ड कितना है स्टूडेंट, 12 है, तो 12/52। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 का टेबल में कट जाएगा, 4 3 है और यहाँ पे हो जाएगा 4 12, ठीक है स्टूडेंट, एक सेकेंड, 12 ने 4 का टेबल में यहाँ 13, तो 3:13 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग कुछ डेफिनेशन है, कुछ फॉर्मूलाज है, हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। इवेंट होगा और श्योर इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है। स्टूडेंट जैसे हम लोगों ने देखा था कि ड्राइव में 1 से 6 तक होता है, तो उसमें श्योर इवेंट क्या हो जाएगा कि श्योर इवेंट उसको कहते हैं कि वही चीज आएगा, ठीक है ना। तो और इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे कि वो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर हम लोग कहेंगे कि एक ड्राइव को फेंके और हम लोगों को चाहिए 0 चाहिए, ठीक है ना, तो 0 तो उसमें आता ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग कुछ डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन को हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है ना। बुक में पहला डेफिनेशन है इवेंट। तो स्टूडेंट कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग ड्राई को रोल किए, ठीक है ना, थ्रो कर दिए। तो थ्रो करने के बाद क्या क्या आ सकता है उसमें, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो इवेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि जितने भी आउटकम्स हैं या फिर उनमें से कुछ आउटकम्स जो आने के चांसेस हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग इवेंट, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट अच्छा इसको लिख ही लीजिए, ठीक है। इवेंट्स का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट, इसको बुक से ही लिख देते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो स्टूडेंट कि उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम है वो आ सकता है। तो जैसे स्टूडेंट हम लोग एक एग्जांपल इसको ले लेते हैं, रोलिंग ऑफ ड्राई, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इवेंट इसमें क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो इवेंट इसमें 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है। अगर स्टूडेंट इवेंट का मतलब ये सब हो जाएगा, 6 हो सकता है, या फिर इसमें अगर 1 3 5 अगर रखेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा, इवेंट ही कहलाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑल या फिर सम, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा भी आ सकता है या फिर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसमें एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग लिख लेते हैं। एक होता है स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग लिख लेते हैं, एक होता है फेवरेबल आउटकम, ठीक है, और दूसरा होता है उसका अपोजिट अनफेवरेबल। तो
फेवरेबल आउटकम का मतलब जो हम लोग चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग लूडो वगैरह खेलते थे बचपन में, तो वहां पे हम लोग चाहते क्या थे, 6 आ जाए फर्स्ट टाइम में, तो हम लोग क्या होगा, जो कलर्ड गोटी वगैरह होता था तो वो हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब हो जाता है कि जो चीज हम लोग चाह रहे हैं कि वही आउटकम हो, ठीक है ना। आउटकम्स इज अकॉर्डिंग टू आवर विल नहीं, आवर सर्टेनिटी, ठीक है ना स्टूडेंट। आवर विल लिख दीजिए स्टूडेंट, जो हम लोग चाह रहे हैं वही आ जाए, ठीक है ना। सर्टेनिटी का मतलब ही हो जाएगा फिर हमारा पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। तो स्टूडेंट और अनफेवरेबल का केस हो जाएगा कि आउटकम इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विल, ठीक है ना। तो जो जैसे हम लोग चाह रहे थे 6 आ जाए, तो 6 आया नहीं, अगर 6 आ जाता तो वो हो जाता फेवरेबल आउटकम, और अगर 6 नहीं आया है तो वो हो जाएगा अनफेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें एक और चीज हम लोगों को है दिया हुआ कि पीई, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब हो जाएगा कि ये फेवरेबल आउटकम, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन स्टूडेंट बुक से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई का मतलब हो जाता है स्टूडेंट इवेंट्स, ठीक है। और यहां पे हम लोग डिवाइड करेंगे कि टोटल आउटकम्स इन ई, तो टोटल कितना आउटकम्स मतलब कि इवेंट हुआ और उसमें से कितना फेवरेबल इवेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कहेंगे पीई, और स्टूडेंट इसी का उल्टा एक होता है पी नॉट ई, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पी नॉट ई, और किसी किसी बुक में है कि इसी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। पी और ई के ऊपर एक लकीर बार, ठीक है ना। तो पी नॉट ई का मतलब यही हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ आउटकम नॉट फेवरेबल टू इवेंट, ठीक है ना। तो या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 माइनस पीई, ठीक है। तो 1 माइनस पीई का मतलब हो जाएगा कि स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी रेशियोज होंगे कि पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट प्लस पॉसिबिलिटीज ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट, उसका जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा, 1 से ना ज्यादा होगा ना कम होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। अगर हम लोगों को ये निकालना है तो इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो 1 माइनस पीई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यही था हम लोगों का क्या चीज कि इसका फॉर्मूला। तो श्योर इवेंट होता है और दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि जो चीज चाह रहे हैं कि वही 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 आएगा। जैसे इवेंट में हम लोगों को क्या लिख सकते हैं कि लेस देन 7, ठीक है ना। तो लेस देन 7 में 1 2 3 4 5 6 यही आता है, और इसका आउटकम भी तो यही निकलता है, तो ये हो जाएगा हमारा श्योर इवेंट। अगर हम लोग कह देंगे कि मोर देन 6, तो मोर देन 6 का मतलब क्या हो जाएगा 7 8 9, तो 7 8 9 तो यहाँ कभी आएगा ही नहीं, तो वो हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ उसका नाम लिख लीजिए, एक होता है श्योर इवेंट और दूसरा हो जाएगा इम्पॉसिबल। स्टूडेंट श्योर इवेंट में जो पॉसिबिलिटीज ऑफ ई होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों मिलके क्या होगा 1 होता है, और स्टूडेंट श्योर इवेंट मतलब वही आ रहा है, मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं हियर पी नॉट ई इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होगा, पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0, और नहीं आने का जो चांस है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां तक इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे भी हम लोग समझेंगे स्टूडेंट एग्जाम्पल से। स्टूडेंट इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप।
स्टूडेंट यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। हाँ स्टूडेंट, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट बुक का पहला क्वेश्चन यही है कि एक कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक बार उस कॉइन को क्या किया हम लोग उछाले हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड के आने के चांसेस क्या है। स्टूडेंट हम लोग कॉइन को उछाले हैं, तो कॉइन को उछाले तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट 1 नंबर में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे अभी डायरेक्ट बना रहे हैं, आप लोग एग्जाम में जो है उसको लैंग्वेज भी लिखिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इवेंट क्या क्या हो जाएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए हम लोगों को, हेड चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज, यहाँ पे आउटकम 1 है और यहाँ पे टोटल आउटकम है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके चांसेस। अगर परसेंटेज बोलेगा तो 100 से आप उसको मल्टीपल कर दीजिएगा। ठीक है, स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कि ए ड्राई इज थ्रोन वंस। ठीक है, और इसमें चाहिए हम लोगों को प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा टोटल आउटकम, तो 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्राइम नंबर क्या क्या है, स्टूडेंट प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं 2, एक होगा 1 और दूसरा होगा खुद। ठीक है ना, तो स्टूडेंट वो 1 जो है ना ही प्राइम नंबर में काउंट होता है और ना ही कंपोजिट नंबर में काउंट होगा। ठीक है, तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, खुद 1। ठीक है ना, और इसका जो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 6 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो प्राइम नंबर का मतलब हो जाएगा कि 1 और इटसेल्फ। तो स्टूडेंट यहाँ पे पॉसिबिलिटी इवेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 3 और यहाँ कितना स्टूडेंट 6, दैट मीन्स 1:2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्राइम नंबर कितना होगा, या फिर कंपोजिट नंबर क्या होगा, या फिर उसमें डिविजिबल बाय 2 और 4 दोनों होना चाहिए, या फिर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि मोर देन 4 होगा और या फिर लेस देन 4 होगा, बट इवन होना चाहिए या ऑड होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप लोगों के पास बस 6 नंबर है, आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग जो फेवरेबल आउटकम है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट ये क्या है, फेवरेबल आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम आप लोग लिखिए, और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट जो अकरेंस का है वो हो जाएगा फेवरेबल बाय टोटल। ठीक है स्टूडेंट, अगला है ए डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर अदर देन 4। 4 के अलावा हम लोगों को चाहिए स्टूडेंट, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 4 के अलावा मतलब इसको छोड़ के क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 6 हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे है नंबर 5 और टोटल है 6। ठीक है, तो 5:6 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, ए ड्राई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शो अ 3। तो 3 आने के चांस क्या है, 1:6 है। ठीक है, तो और दूसरा है कि 5 आना चाहिए, तो 5 भी तो एक ही बात है, तो 1:6 हो जाएगा ये। ठीक है, और अगला कह रहा है कि ऑड नंबर। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 4 का 3। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, ऑड नंबर में 1 है, 3 है, 5 है, तो 1 3 5 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3:6, दैट मीन्स 1:2। और इसके बाद है स्टूडेंट कि ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो स्टूडेंट नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब हो जाएगा फेवरेबल आउटकम में 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा,
2/6 दैट मीन्स 1:3। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट थोड़ा देर और 5 मिनट, उसके बाद हम लोग आज की क्लास ओवर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि 2 कॉइन को हम लोग टॉस किए। ठीक है, 2 कॉइन को टॉस कर दिए तो इसमें लिखा हुआ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एक हेड हम लोगों को कम से कम चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब हम लोगों ने देखा था कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो जाए, एटलीस्ट ऑफ 1 एच। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, हेड हेड हो सकता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हेड ट्रेल आ सकता है, यहाँ पे ट्रेल हेड आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, और तो कोई चांस नहीं है इसका। ठीक है ना, 2 पॉइंट को, तो इसमें हम लोगों का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 1 2 3। और स्टूडेंट इसका क्या कितना होता है, 2 पॉइंट को टॉस किया तो 2 to the power 2। ठीक है ना, तो मतलब कि 2 to the power 2 का मतलब हो जाता है 4, तो 3:4 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है स्टूडेंट, 3 अनबाइस्ड कॉइन, 3 कॉइन को हम लोग एक साथ उछाल देते हैं। ठीक है ना, फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली ट्रू हेड। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एग्जैक्टली 2 को हेड हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट 2 को हेड मतलब हेड हेड ट्रेल इस तरीके से आ सकता है, या फिर हेड ट्रेल हेड आ सकता है इस तरीके से आ सकता है, या फिर ट्रेल हेड और हेड इस ट्रैक से भी आ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ एग्जैक्टली ट्रू हेड, इसके अलावा तो कुछ और चांस हो भी नहीं रहा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 है, और यहाँ पे 3 पॉइंट है, मतलब कि 2 to the power 3, मतलब टोटल आउटकम 8 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:8। ठीक है स्टूडेंट, और इसी में कह रहा है कि एट मोस्ट ट्रू हेड। ठीक है ना, एट मोस्ट ट्रू हेड का मतलब हो जाएगा एट मोस्ट ट्रू हेड। एट मोस्ट का मतलब हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, कम से कम 0 भी हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हेड हेड ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। एक सेकंड, क्वेश्चन में कितना है, 3 पॉइंट, तो हेड हेड और ये हो जाएगा ट्रेल, दूसरा हो जाएगा हेड ट्रेल हेड हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा स्टूडेंट ट्रेल हेड और हेड। ठीक है, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग कम वाला भी तो आ जाएगा इसमें, तो कम वाला में क्या आ जाएगा, एक हेड भी आ सकता है, 2 ट्रेल आ सकता है। ठीक है, इसमें ट्रेल हेड और ट्रेल आ सकता है, इसमें ट्रेल टेल हेड आ सकता है। एक और केस तो हो रहा है ना स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रेल ट्रेल ट्रेल, यहाँ बोला क्या है, एटमोस्ट ट्रू हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब कम भी आ सकता है। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, अगर शादी में हमें अगर किसी को कार्ड देते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट कि हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इतने लोग आएंगे। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा उतने आएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि शादी में कोई भी ना आए, मौसम खराब हो जाए, या फिर कोई भूकंप आ जाए, या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर आ जाए, उस समय कोई नहीं आएगा। ठीक है ना, तो कोई नहीं वाले को भी हम लोग काउंट करेंगे। तो स्टूडेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या कितना स्टूडेंट, टोटल 8 है, तो 7:8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद, हालांकि स्टूडेंट क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें, तो बहुत सारे क्वेश्चन को देखने का मन कर भी रहा है। स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है ना, देयर आर 35 स्टूडेंट इन ए क्लासरूम। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, टोटल स्टूडेंट है 35, इसमें से बॉयज होंगे कुछ और गर्ल्स होंगे कुछ। तो बॉयज का दे रखा है कितना, 20, और गर्ल्स का दे रखा है 15। तो फ्रॉम दीज स्टूडेंट 1 इज चूजन एट रैंडम, एक बच्चे को उठा लिया। ठीक है, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज दैट द चूजन स्टूडेंट इज बॉय। तो स्टूडेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट, अगर हम लोगों को क्या है कि
बॉय को चुन रहे हैं, तो एक बॉय को चुन रहे हैं और टोटल बॉयज है 20, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट है 35, तो ये हो जाएगा 20:35, दैट मीन्स 5 4 जा और 5 7 जा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका सॉरी 5 यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर कहेगा कि 2 बच्चे को चुनना है तो यहाँ पे 2 गुना 20 हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देते हैं बॉयज और यहाँ पे लिख देते हैं पॉसिबिलिटीज ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स कितना, एक गर्ल्स को उठाना है, गर्ल्स टोटल है 15 और पॉसिबिलिटी हो जाएगा 35, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 5 3 और 5 7 है, तो स्टूडेंट 3:7 हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि हम लोगों को 20 बच्चे ही उठाने हैं, ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 गुना 20/35, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टूडेंट कल हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, जो 15-20 क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग उसको देख लेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट 5 सेकंड है आपके पास।